भक्ति को हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बड़ा महत्व दिया। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे, वंदन करने से परमात्मा जीव के बंधन में आ जाता। हमारे पूज्य पिताश्री कहा करते थे, जैसे चंदन शरीर को शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार वंदन हृदय को शीतलता प्रदान करता है। अब प्रणाम करने की क्रिया देखें, प्रणाम करने में झुकना होता है। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान समाज में लोग झुकना चाहते नहीं है, और झुकना अपने आप में बहुत बड़ा अपमान अनुभव करते हैं लोग। वैसे तो किसी को प्रणाम करते नहीं, हाय हेलो का जमाना आ गया, हाय हाय करते हैं, हेलो हेलो करते हैं। वैसे किसी को प्रणाम नहीं करते, और बड़ी कृपा किसी पर कर दें तो महाराज एक हाथ से झुक करके और पैर को नहीं छूते, घुटने तक जाता है हाथ, और वो भी घुटने का स्पर्श नहीं करता। मेरे भाई बहन, एक हाथ से प्रणाम करने पर पुण्य नहीं होता, पर अपराध हो जाता है। एक हाथ से कभी अपने बड़ों को, भगवत प्रतिमाओं को, भगवान को, सदगुरुओं को, संतों को प्रणाम ना करे, वह अपराध की कोटि में आता है। प्रणाम तो झुक करके ही किया जाता है। श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट में पहुंचे हैं भगवान श्री रघुनाथ जी के पास, गोस्वामी जी कहते हैं, पाहि पाहि कहे पाहि गोसाई। पाहि पाहि कहते हुए दंडे की तरह दंडवत करते हुए श्री भरत जी झुक पड़े हैं, गिर पड़े हैं श्री रघुनाथ जी के। दंडवत का अर्थ होता है दंडे की तरह गिर जाना। उस समय ये नहीं सोचना मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे, मेरे कपड़ों का कलप खराब हो जाएगा, क्लिच बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं कि नरक कपड़न सो डरत है, नरक पड़न सो नाय। ध्यान देना, शब्द रचना बड़ी प्यारी। नर कपड़न सो डरत है। अब इन्हीं शब्दों में का को नर के साथ जोड़ दीजिए। नर कपड़न सो डरत है, लेकिन कपड़न के का को नर के साथ जोड़ दीजिए, फिर क्या बनेगा? नरक पड़न सो नाय। आज भी लोग ब्रज में जाते हैं साहब, तो ब्रजवासी कहते हैं भैया यहाँ तो रज को महत्व है, रज रानी की बड़ी महिमा है, लोट लगाओ इस रज में। लोग कहते हैं महाराज ये कपड़े बिगड़ जाएंगे, अभी बहुत घूमना है। लेकिन ब्रज में तो लोटना ही नहीं साहब। रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन ते जानो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज में जाकर के कितने भी कीमती वस्त्र क्यों न पहने हो, लोट लगाओ ब्रज में। जब तक लोट नहीं लगाओगे, उस रज में अपने आप को आत्मसात न कर दोगे, तब तक ब्रज का महत्व और ब्रजवल्लभ श्री कृष्ण की महिमा खबर नहीं पड़ेगी। तो भैया झुकिए, अब तक न झुकते हो तो अब झुकना सीख जाइए। झुकना तो बहुत अच्छी बात है साहब। जब तक झुकोगे नहीं, जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, कुछ पा नहीं सकते बिना झुके। आप एक बात समझें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक गिलास है, एक ही गिलास है, और उसमें जल भरा हुआ है।
पानी भरा हुआ है। अब उस जल से भरे हुए गिलास में हमें कोई रस भरना है, कोई बढ़िया गाय का अमृत रूपी दूध भरना है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर उसी जल से भरे हुए गिलास में यदि भरने लगेंगे कोई बेशकीमती अनमोल रस, तो निश्चित ही वह खुद भी खराब होगा और बाहर फैल जाएगा, किसी काम का नहीं। ये जो हमारा हृदय रूपी पात्र है, ये भी संसार के वासनाओं के विषय के रसों से भरा हुआ है। बहुत सारी विषय वासनाओं ने हमारे हृदय को घेर रखा है। जब तक ये हृदय रूपी पात्र खाली नहीं होगा, तब तक भैया इसमें भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का रस कैसे भरोगे? गिलास को खाली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, और टेढ़ा नहीं, बिल्कुल उल्टा ही कर देते हैं। तो जो पानी भरा हुआ है सब बाहर गिर जाता है, और फिर खाली गिलास में चाहे जो भर लो। इसलिए जब हम झुकने की जो क्रिया है ना, वह अपने आप को, अपने हृदय को सब वासनाओं से खाली करने की क्रिया है। जब हम झुकते हैं गिलास की तरह, पात्र की तरह, किसी संत के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, तो हमारे अंदर जो कुछ बुराइयां भरी पड़ी हैं वो सब वहीं गिर जाती हैं। और हृदय जब खाली हो जाता है, तब संत सदगुरु आकर के उसमें भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का रस भर देते हैं। फिर जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन भरे भराई में कैसे भरना संभव होगा? इसलिए झुकिए। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, झुकता वही है जिसमें जान होती है। ध्यान देना, बड़ी प्यारी पंक्ति। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो प्यारे मुर्दे की पहचान होती है। जिसके अंदर कुछ होगा वही तो झुकेगा। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठान्त मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। हमारे ब्रज में कहें ठेठ भाषा में तो भैया, या तो फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, या तो जिसमें कुछ सद्गुण है वह व्यक्ति अपने आप झुक जाता है। लेकिन सूखो काठ कपूत नर टूट जाए पर ना नवे। वृक्ष की जो डाली सूख गई है, जिस पर अब कभी कोई फल नहीं आता, कोई फूल नहीं लगता, कोई पत्ते नहीं लगते, अब ध्यान देना, जब आंधी चलेगी तो सबसे पहले वही डाली टूटेगी, क्योंकि सूखी थी। इसलिए श्रीमद् भागवत हमारे हृदय को परमात्मा श्री कृष्ण के अनुराग के रंग से, परमात्मा श्री कृष्ण के प्रेम के रस से सराबोर करने के लिए ही हमारे जीवन में आया। इसलिए झुकिए, अकड़ने से काम नहीं चलेगा साहब।